यूसीपी में लगा फाइनल आईटी का एक्सपो। तलबा की जानिब से 175 प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए गए। एआई, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, रिसर्च बेस्ड, गेम डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। कि हमारा प्रोजेक्ट है क्रिकेट बेटिंग एनालाइजर। barberbay.in पे फ़ोटो अपलोड करेंगे, 4 फोटोज़ देगा आपके फेस के मुताबिक। FYT ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की है जो कि साल में 2 दफ़ा होती है। जो हमारी एक्सपो है इसके अंदर 175 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बच्चों ने डिस्प्ले किए हैं, जिसमें एआई, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, रिसर्च बेस्ड, गेम डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। और इंडस्ट्री से 60+ लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेशन की है और बच्चों की हौसला अफजाई की है। बच्चों ने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, जितने भी मेहनत की है, उसको इंडस्ट्रियल वे पे और मार्केटिंग वे पे अगर देखा जाए तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी बच्चों ने बनाई हैं जिनको इंडस्ट्री के लोगों ने काफ़ी जो है वो अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में सेल किया जा सकता है। और जो हमारा ये कल्चर है एक के बच्चे जॉब्स के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कम जाते हैं, उसके लिए उन्होंने उनको जो है मोटिवेट किया है और बच्चे भी तैयार हैं इस सफ़र की तरफ जाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस इवेंट के बाद इन प्रोजेक्ट्स में से कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हमें मिल जाएंगी जो कि प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में आएंगी। द UCP इज़ द वन यूनिवर्सिटी जिन्होंने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया है। जो FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हमारे हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, उनको और इंडस्ट्री को कनेक्ट किया है। 70+ इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स आए हुए हैं इधर एग्जीबिशन पे। उन्होंने किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं और क्या चीज़ वो इम्प्रूव कर सकते हैं, देयर सॉफ्टवेयर्स और देयर AI प्रोजेक्ट्स। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स लाइक जो कि हम हेल्प आउट करेंगे बच्चों को। कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए रखे गए हैं, कुछ ब्रीफली आप बता दें। हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स देखे हैं। दे लाइक सीम्स वेरी एक्साइटिंग। इफ़ यू वांटेड टू ऑर्डर सम मेडिसिन and just like the riding apps are working, the pharmacist will get a notification, instant notifications to approve that available medicines. If they have the medicines, they will deliver that things at doorstep. So this kind of thing, and along with that एक और AI project हमने like अभी बच्चों से सुना है, is about to generate the examinations things like the papers, the MCQs और इस तरह की चीज़ें जो कि in short professors को help out करेगी to evaluate or to make papers. हमने फार्मेसी वाला एक प्रोजेक्ट अभी विजिट किया, ठीक है। द प्रोजेक्ट अबाउट द फार्मेसी डेफिनेटली वो कनेक्ट कर रहा है एक घर बैठे बंदे को मैनी ऑफ द फार्मेसी जो कि बाहर हैं। तो इट विल असिस्ट ओल्ड पीपल, ऐसे लोग जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, एंड इट ऑल्सो असिस्टिंग AI एज वेल। AI बिकॉज इट्स अ गो टू मार्केट थिंग राइट नाउ, तो हर कोई अपने प्रोडक्ट में AI यूज़ कर रहा है एंड वो के प्रोसेसेस को बहुत ऑप्टिमाइज़ करेगा, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो है वो हमारी सोसाइटी और हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? So this definitely right now is the very beginning of that product. It will take some time for the product to define itself. थोड़ा टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली जब ये मार्केट में आएगा तो इट विल बी समथिंग जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी शिफ्ट लेके आ सकता है। क्या लगता है कि मार्केट के हिसाब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, हेल्पफुल हैं? ये डेफिनेटली बहुत यूज़फुल है। द रीज़न बीइंग आप नॉट ओनली घर बैठे बंदे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बट ऑल्सो आप जो फार्मेसी पे बंदा बैठा हुआ है, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग हिम टू गेट मोर रेवेन्यू, ताकि कस्टमर्स के पास चल के ना आए, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करें, दे कैन गेट मोर कस्टमर्स ऑन बोर्ड। मोस्टली जब प्रोफेसर्स एग्ज़ाम जनरेट करते हैं, लाइक हमारे मिड्स होते हैं, फाइनल होते हैं, तो उन्हें ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम जनरेट नहीं कर सकते। उनको मैनुअली पहले खुद से क्वेश्चन जनरेट करने पड़ते हैं और उसमें CLO PLO मैप करने पड़ते हैं। CLO ये चीज़ होती है कोर्स लर्निंग आउटकम, जो HEC ने डिस्क्राइब किए होते हैं। तो हमने उसके लिए फुली ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है कि आप इसको मटेरियल दोगे तो ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द CLO आपको क्वेश्चन जनरेट करके देगा। इसमें जो है वो डिफरेंट क्या चीज़ है और स्पेशलिटी इसकी जो हम लोग देखें तो वो क्या है? मार्केट में ना इस तरह के और भी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप पेपर पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। एक तो इसमें इनपुट के बहुत ऑप्शंस हैं। आप टेक्स्ट में इनपुट दे सकते हो, PDF में दे सकते हो, डॉक्यूमेंट में दे सकते हो, कि आपके पास जो भी फॉर्मेट अवेलेबल है आप उसमें इनपुट दें और आपको उसमें आपका पेपर मिल जाए। इसमें एक और चीज़ ये है कि जब आपने उसको इनपुट दिया है तो आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। आप उसको प्रॉम्प्ट दें कि मुझे उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, अरबिक में चाहिए, वो आपको उसमें ट्रांसलेट करके दे देगा। हमने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में ये चीज़ हाईलाइट की है, इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन। ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि हम किसी का आइडिया लें, उसे थोड़ा बहुत रिफ़ाइन करें और अपने नाम से पब्लिश कर लें। तो
तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम AI प्रोपेल है, जिसमें हम ये सब फंक्शनलिटीज़ आपको दे रहे हैं, लेकिन नोवेल्टी के साथ। कॉपी पेस्ट नहीं है, इसमें प्रॉपर रिसर्च वगैरह होगी। हम ग्लोबल डेटाबेसेस जो हैं, जिस तरह गूगल पेटेंट है, गूगल स्कॉलर है, हम इनमें चेक करते हैं कि जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो वो किस किस कंट्री में एक्टिव है, उसका ऑथर कौन है, उन्होंने कितनी उनकी जो PDFs वगैरह अपलोड की हैं, उन्होंने जो पिक्चर्स वगैरह अपलोड की हैं, जो पब्लिकली डाटा है, हम उस सारे के साथ कंपेयर करते हैं आपके डाटा को और आपको एक नोवेल्टी स्कोर देते हैं कि आपका डाटा जो है ये कितना ओवरलैप कर रहा है उन्हें। और एक और चीज़ जो हम इसमें ऑफर करते हैं वो है जो गैप्स बताता है कि जैसे लेट्स सपोज 10 लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं और वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, जिसे अब आप ना करें क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, तो ये आपको वो गैप्स भी बताता है। जो थर्ड हमारा फीचर है वो पेटेंट ड्राफ्टिंग है। हम मैनुअल पेटेंट ड्राफ्टिंग आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन अब AI आ गई है, क्योंकि AI के थ्रू हम इस तरह करते हैं कि आप अपना डाटा वगैरह इसको देंगे और अपना डॉक्यूमेंट देंगे। अब जो आपका कंट्री है, जैसे पाकिस्तान के लिए डिफरेंट होगा, USA, UK और यूरोप के लिए अलग होगा, ये उसके अकॉर्डिंग आप इसे डाटा देंगे, ये आपको साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स बताएगा और उसे रिफाइन करके प्रोजेक्ट को और आपका एक पेटेंट ड्राफ्ट बना देगा। AI मॉडल है, हम इस पर 100% भी रिलाई नहीं कर सकते, हम क्रॉस चेक हमेशा करेंगे। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी कॉलेजेस गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन देन कि अगर किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट जो है वो किया जा रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्च आपको ऑथेंटिक मिल सकती है, आपको जिसे कहते हैं ना थीसिस बनाने के लिए बहुत हेल्प। जी, ये एग्जैक्टली वही काम कर रही है, लेकिन ये आपका टाइम रिड्यूस कर रही है। बजाय कि आप हर वेबसाइट पे डिफरेंट जाके देखें ये काम हुआ है कि नहीं, अब आप उसके गैप्स किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये मैनुअल काम है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की वजह से वो आपका जो टाइम है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। आप कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और कौन सी यूनिक चीज़ जो है वो आप देख रहे हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में ये चीज़ जो है वो सबसे अलग? बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है क्रिकेट टीम सिलेक्शन कमेटी एंड बैटिंग एनालाइज़र। हमारे पास एक डेटा सेट होगा जिसकी बेस पे हमारा LLM हमें डिज़ायर्ड फॉर्मेट की टीम सिलेक्ट करके दे देगा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्टेडियम्स और डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द पिच। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स की टीम आ जाएगी, इससे हम स्क्वाड अपना अलाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हमारा है मॉडल बैटिंग एनालाइज़र का, जिसमें हमने CNN मॉडल यूज़ किया है। प्रेजेंट की बात करें तो कोई भी वीडियो हम इसको अपलोड करेंगे, उसकी बेस पे हम जो भी जिस डेटा सेट पे ये ट्रेन हुआ है उस बेस पे हमें ये प्रिडिक्शंस दे देगा कि बैटर कौन सी शॉट खेल सकता है या बैटर ने कौन सी शॉट खेली है। तो टॉप 3 हमें नेक्स्ट में क्या करना चाह रहा है वो? जी बिल्कुल, टॉप 3 प्रिडिक्शंस हमें दे देगा कि करंटली बैटर ने ये शॉट खेली है। अगर इसको हम लाइव स्ट्रीम पे इम्प्लीमेंट करें तो वो हमें नेक्स्ट प्रिडिक्शन भी दे सकता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा। प्लेयर की हिस्ट्री को देख के कि वो कितनी किस्म की शॉट्स खेलता है वो हमें प्रिडिक्शन दे देगा। पीसीबी के काफ़ी काम आ सकता है। पीसीबी के पास डाटा सबका होगा, सब प्लेयर्स का डाटा अवेलेबल होता है जो कि हमारे पास नहीं है। इफ़ दे यूज़ दिस प्रोजेक्ट सो स्पेसिफिकली उनके पास टीम वो जनरेट करवा सकते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन के। इफ़ हमारी टीम सीना कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रही है तो ये मॉडल के थ्रू वो टीम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये इन प्लेयर्स ने ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है सीना कंट्रीज़ में, तो दे आर सपोज टू बी देयर, नॉट समवन न्यू और समवन हु इज़ रेफर्ड। ये रिकमेंडेशन ये भी देगा कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट की भी आपको रिकमेंडेशन देगा। एक्चुअली कोचेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कोच इसके आने से फिर कोचेस तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल कोचेस ऑब्वियसली ख़त्म नहीं होंगे, जस्ट कोचेस के लिए थोड़ी गाइडेंस होगी, थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा कि स्पेसिफिकली हमने किस किस चीज़ पे वर्किंग करनी है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है barberbay.info। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम जैसे यूज़र्स और कंज्यूमर्स को अलाउ करता है कि अपने लोकेशन के हिसाब से अपने एरिया में देख सकेंगे कौन से सैलून्स अवेलेबल हैं, उनके साथ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उनसे आप चाहें तो होम अपॉइंटमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। मतलब रिकमेंडेशन भी देगा कि ये सैलून इज़ बेटर दैन टू दैट, कि मतलब इससे बेहतर है, इससे ये चीज़ है। करता है कि वो जो कंज्यूमर है उसने रिव्यूज़ क्या दिए हैं उस पर, तो जिस तरह वो फिल्टर और करेगा अच्छे रिव्यूज़ होंगे तो वो ऑब्वियसली पॉपअप कर जाएगा वो वाला सैलून ना, तो कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल है कि वो अपने जो अच्छा रिव्यू वाला सैलून है उसे सिलेक्ट करेगा वो कंज्यूमर। ये जो आपने डैशबोर्ड पे यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, इसके बारे में बताइए कि ये क्या फीचर है? ये हमने एक AI का फीचर इंक्लूड किया इसके अंदर, कि जिसके अंदर आप अपनी एक फ़ोटो अपलोड करेंगे और आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए। आपको लॉन्ग हेयर में चाहिए, मीडियम में चाहिए, स्ट्रेट, कर्ली, आप अपने थोड़ी प्रेफरेंस डालेंगे, फिर वो आपकी फ़ोटो को एनालाइज करके आपके फेस के स्ट्रक्चर को एनालाइज करके आपको 4 फोटोज़ देगा आपके फेस के मुताबिक।